जय श्री राम, जय श्री राम। कन्हैया बड़ी कातिल नजर तुम्हारी, कन्हैया कातिल नजर तुम्हारी। नैनन से जब लड़ गए नैना, नैनन से जब लड़ गए नैन, तुम जीते मैं हारे। कन्हैया कातिल नजर तुम्हारी, कन्हैया बड़ी कातिल नजर तुम्हारी। नैनन से जब लड़ गए नैना, नैनन से जब लड़, तुम जीते मैं हारी। कन्हैया बड़ी कातिल नजर तुम्हारी, कन्हैया बड़ी कातिल नजर तुम्हारी। हो नैनों से मेरा कहीं, नैनन से मेरा नहीं। छोड़ छोड़ आई सैया के अटारी, तुम हो नजर तुम्हारी। हो नैनन से मेरा नहीं, इन नैनन से मेरा नहीं। छोड़ के आ गई सैया अटारी, कन्हैया बड़ी कातिल नजर तुम्हारी, कन्हैया बड़ी कातिल नजर तुम्हारी। इन नैनन से खूब लड़ गई, ओ इन नैनन से खूब लड़ गई, इन नैनन से खूब लड़ गई। ओ बन गई सुंदर नारी, कन्हैया बड़ी कातिल नजर तुम्हारी, कन्हैया बड़ी कातिल नजर तुम्हारी। नैनन से जब लड़ गए नैना, नैनन से जब लड़ गए नैना, मैं जीत तुम जीते मैं हारी। कन्हैया कातिल नजर तुम्हारी। नैनन से गोपियाँ लड़ गई, नैनन से गोपियाँ लड़, उन्हें प्रेम की लग गई बीमारी। कन्हैया बड़ी कातिल नजर तुम्हारी। नैनन से गोपियाँ लड़ गई, उन्हें लग गई प्रेम बीमारी। कन्हैया कातिल नजर तुम्हारी, कन्हैया नजर तुम्हारी। इन नैनन से राधा लड़ गई, नैनन से राधा, वो तो बिरम तड़पी बेचारी। कन्हैया बड़ी कातिल नजर तुम्हारी। नैनन से राधा लड़ गई, नैनन से राधा लड़, वो बिरम तड़पी बेचारी। कन्हैया नैनन से हम सब लड़ गए, हम सब लड़, बाँ पकड़ गिरधारी। कन्हैया बड़ी कातिल नजर तुम्हारी, कन्हैया बड़ी कातिल नजर तुम्हारी। नैनन से जब लड़ गए नैना, नैनन जब लड़ गए, तुम जीते मैं हारी। कन्हैया बड़ी कातिल नजर तुम्हारी, कन्हैया बड़ी कातिल नजर तुम्हारी। जय श्री राम, जय श्री राम। अब सुख सागर का तीसरे कंद का 10वां अध्याय। ब्रह्मा जी की भगवान की कृपा से संसार की उत्पत्ति करना। मैत्रेय ईश्वर कहने लगे कि हे विदुर, इस प्रकार ब्रह्मा जी को शिक्षा देके वे जगत करता उनकी दृष्टि से जब अंतर्धान हो गए, तो ब्रह्मा जी ने उनकी कृपा की सामर्थ्य से संसार को रचना आरंभ किया और पहले पांचों तत्वों के मिल से जिनका की का वृक्ष बनाए
तदंतर 8 प्रकार के पशु पक्षियों की रचना की। फिर देवता और मनुष्यों की मानसिक से सृष्टि पैदा की। एक इस कमल के फूल के 14 विभाग करके 14 भुवन की रचना की। तत्पश्चात पल, घड़ी, वार, वक्ष, महीना, वर्ष के समय से विभाग कर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग इन 4 युगों की रचना की। तदनंतर 4 युगों का यह चतुर्युग बना। 71 चतुर्युग, 248 युग का एक मनवंतर किया। इस प्रकार अपने ब्रह्मा के एक दिन में 24 मनवंतर बनाए। अर्थात ये समझिए कि 3976 युग बीत जाने पर ब्रह्मा का एक दिन पूरा होता है और इतने ही युगों की एक रात होती है। इसी हिसाब से 30 दिन का महीना और 12 महीने का वर्ष होकर ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की होती है। तथा जब ब्रह्मा का एक दिन पूरा होता है तब संध्या की प्रलय हो जाती है और ब्रह्मा जी जब रात को सोकर उठते हैं तो प्रातःकाल फिर सृष्टि को बनाना आरंभ कर देते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी की आयु के 50 वर्ष हो जाते हैं तो उसको अर्ध प्रलय कहते हैं। अब उसकी आज्ञा जब उनकी आयु के 100 वर्ष पूरे जाते तब तो उनका वह शरीर छूट जाता है और चारों ओर जल ही जल होकर महाप्रलय हो जाता है। उस समय सिवाय उस आदि पुरुष परमेश्वर के और कुछ अवशेष नहीं रहता है। इतनी कथा सुनाकर मैत्रेय जी कहने लगे कि हे विदुर, तुमको जो यह हाल बतलाया गया है यह केवल एक ब्रह्मांड का गूलर के एक फल के समान है और इस ब्रह्मेश्वर के गूलर के बीच की तरफ रोम रोम में अनेक ब्रह्मांड बंधे हुए हैं जिनकी गणना करना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है। यदि वे आदि पुरुष चाहे तो परमेश्वर हजारों ब्रह्मांड उत्पन्न कर नष्ट कर सकते हैं और वे उस समय भी रहते जबकि कुछ भी नहीं रहता तथा उस समय भी रहेंगे जबकि कुछ भी नहीं रहेगा। सो जिस प्रकार गूलर के फल में हजारों जीव होते हैं तब उसको तोड़ा जाता है वे उसी समय उड़ जाते हैं। जिस प्रकार उस भेद को कोई नहीं जानता उसी प्रकार उस अविनाशी परम परमेश्वर के भेद को भी कोई नहीं जानता। इसलिए जब जीव उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित है ऐसा सदा समझना चाहिए। इति सुसार तृतीय स्कंधे 10वां अध्याय समाप्त। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि। अब तीसरे स्कंद का 11वां अध्याय। ब्रह्मा जी द्वारा सनत कुमार और रुद्र को उत्पन्न करना। मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर, बहुत प्राणी पैदा करने पर भी जब ब्रह्मा जी को ब्रह्म से संतोष नहीं हुआ तो उन्होंने सनंदन और संत कुमार अपने चित्र से पैदा किए। उसके बाद वे उनको कहने लगे कि हे पुत्रों, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ इसलिए वरदान मांगो। मैं तुमको जो तुम्हारी इच्छा होगी वो वरदान दूंगा। ये सुनोने जो कि परमेश्वर के अवतार ने कहा कि हे पिताजी, हम चाहते हैं हमारी आयु सदा 5 वर्ष की रहकर हम सदा हरि कीर्तन करते रहें और संसार के माया मोह से सदा रह रहे। उनकी यह बात सुन ब्रह्मा जी ने उनको ऐसा ही होगा यह तो कह दिया, परंतु उसकी सृष्टि पैदा करने उनको क्रोध आया तो उनकी भाव से उसी समय तमोगुण को लेते हुए रुद्र रूप वाले एक पुरुष उत्पन्न होकर उनको कहने लगी, मेरे लिए क्या आज्ञा। यह सुन ब्रह्मा जी ने उनको कहा कि हे रुद्र, तुम जाकर ऋषि पैदा करो। और तब उन्होंने भूत, प्रेत, राक्षस
वेताल आदि उत्पन्न किए। यह देख ब्रह्मा जी ने कहा कि हे रुद्र, पहले परमेश्वर का तप करो, उसके बाद तुम भी सत्वगुण की वृद्धि होगी और उनकी कृपा से आप सब देवों में श्रेष्ठ गिने जाकर तुम्हारा नाम महादेव, शिव शंकर, भोलानाथ आदि होगा। और जो तुम्हें ध्यान करेगा उसको तुम्हारी कृपा से स्त्री, पुत्र, धन और सब सुखों की प्राप्ति होगी। इसलिए तुमको इन तामसी सृष्टि को उत्पन्न करना बंद करके पहले परमेश्वर का भजन करना चाहिए। मैत्रेय जी कहने लगे कि ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर रुद्र परमेश्वर का भजन करने के लिए चल दिए। इति सुखसागर तृतीय स्कंदे एकादशोऽध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि है, भज में नारायण नारायण है हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भज में नारायण नारायण हरि है। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भज में नारायण नारायण हरि हरि। आरती श्रीमद् भागवत जी की, दाता है सुख मुक्ति सी। जगत व्यास मुनि से बनाए, श्री सुखदेव जी से फिर गाए। श्रेणी परिचित मुक्ति पाए, सप्ताह यज्ञ विशेष विधि की। आरती श्रीमद् भागवत जी, धुनकारी से पापी तारे। दे पैकुंठ सभी दुख टारे, इस मुनि जिसको गुण गाहारे। मीटत पीड़ा तन मन जी की, आरती श्रीमद् भागवत की। जिसने सुनी कथा मन लाकर, काम क्रोध अभिमान हटाकर। धन्य वह मुक्ति पा, फेर न वस्तु किसी की। आरती श्रीमद् भागवत जी की। सुख संपत्ति सुख देने वाली, भक्त भाव नित्य खेने वाले। दुख दरिद्र हर लेने वाले, हर नारायण माँ मुक्ति पी की। आरती श्रीमद् भागवत जी की, दाता है सुख मुक्ति जी की। आरती श्रीमद्